और शायद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी सरफराज ने। एक मैच के बाद उनको बारी मिली और पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स के अंदर उन्होंने बता दिया कि वो लंबी रेस के घोड़े हैं। और खासकर जब उनको कैप दी गई उस वक्त जो अनिल कुंबले ने अल्फाज कहे, उन्होंने बोला कि 310 लोग ही ऐसा कर पाए हैं, इन 310 लोग ही इंडिया की तरफ से डेब्यू कर पाए हैं टेस्ट के अंदर। और आप एक नई रिकॉर्ड कायम करेंगे, आपका भी स्टार्ट है और स्टार्ट टूवर्ड्स और लॉन्ग करियर। और ये उनकी प्रेडिक्शन उनके पहले टेस्ट मैच में उन्होंने उसको साबित भी कर दिया कि वाकई वो लंबी रेस के घोड़े हैं। एक दफा फिर ये बात साबित हो गई है दोस्तों, जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स है, अगर आप उनको इज्जत देंगे तो फिर वो आपको भी इज्जत देंगे। इनको एक आधे को नहीं पता था, वो हक्के बक्के रह गए, मुंह खुला है 70 की एवरेज, तो जी 70 की एवरेज। My God, Rizwan Saab, this youngster, my, only the first match and he showed tremendous class, tremendous ability. जिसके पीछे सारे लगे हुए थे, जिस बंदे को लेकर आना चाह रहे थे, वो बंदा आया भी वापस। बड़ा इमोशनल मोमेंट भी हमने देखा, फादर की आंखों में आंसू देखे, वाइफ की आंखों में आंसू देखे। सरफराज खान ने बल्ला पकड़ा, सरफराज खान पिच के ऊपर आया और सरफराज खान ने हर एक चौके और छक्के के ऊपर अपने हेटर्स का मुंह बंद किया। सरफराज खान की मैं समझता हूं जो 62 था वो आज किसी सेंचुरी से कम नहीं था। बहुत प्रेशर था इस लड़के के ऊपर। क्या शानदार किस्म का दिन रहा, इंडिया के लिए अच्छा रहा, रोहित शर्मा के लिए अच्छा रहा, जडेजा के लिए अच्छा रहा। कमाल की सेंचुरीज मारी दोनों ने, बट आज के दिन का मेला लूटा है डेब्यूटेंट सरफराज ने। क्या ही इमोशनल मोमेंट्स है, क्या मतलब कि कहां से शुरू करे बंदा। उसके फादर रो रहे हैं, वो बेचारे खुद के लिए ऐसा इमोशनल मोमेंट है। अम्मी उसकी साथ में आई थिंक प्रोबेबली अम्मी थी, वो रो रही हैं। फैमिली ऐसा इमोशनल माहौल बना हुआ और उस डेब्यूटेंट पे आके जिस तरह से चार चांद लगाए, जितनी फ्लुएंट बारी खेली है, मजा आ गया सरफराज की बारी देख। दोस्तों नमस्कार। आज भारत ने थर्ड टेस्ट मैच के पहले दिन में 5 विकेट के नुकसान पर 326 रन बना दिए, जो कि काफी अच्छा स्कोर है क्योंकि हमारे 33 पर 3 आउट हो गए थे। उसके बाद रोहित शर्मा और जडेजा ने क्या शानदार पारी खेली है, दोनों ने सेंचुरी बना दी। और बीच में पहला मैच खेलते हुए सरफराज खान ने क्या जबरदस्त इनिंग खेली है। अगर सरफराज को जडेजा आउट ना करवाता तो वो जरूर सेंचुरी बनाता, लेकिन चलो कोई नहीं, अगले मैच में बना दे। लेकिन अगर आज शर्मा और जडेजा दोनों पार्टनरशिप ना निभाते 200 रन की, तो हम बहुत जल्दी आउट हो जाते और ये मैच हारने के चांसेस बढ़ जाते। अब अगर कल इंडिया 500 रन बनाने में कामयाब हो जाती है तो हम ये मैच बड़े आराम से जीत जाएंगे। और ऐसा लग भी रहा है कि इंडिया 500 रन तो बनाएगा ही बनाएगा। दोस्तों इतनी शानदार इनिंग के बाद पाकिस्तानी मीडिया बहुत तारीफ करी है इंडियन टीम की और शर्मा की, जडेजा की, खासकर सरफराज की, क्योंकि सरफराज ने क्या शानदार इनिंग खेली है। उसने बिना डरे आगे बढ़कर स्पिनर्स को क्या चौके छक्के लगाए हैं। ऐसा लग रहा था कि पंत बैटिंग करने आ गया है, इतना जबरदस्त पारी खेल रहा था सरफराज। सोच के देखो, अगर पंत और सरफराज दोनों प्लेइंग 11 में खेलेंगे तो कितना मजा आएगा। पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि ऐसे प्लेयर्स हमें क्यों नहीं मिलते, हमेशा भारत को ही क्यों मिलते हैं। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। What a debut! One can only dream about such a debut. एक बात तो है कि इंडियन मैनेजमेंट को क्रेडिट जाता है कि इसको रोक के देखिए, इट कुड हैव बीन devastating as well अगर वो जडेजा या रोहित जल्दी आउट हो जाते तो इस पे और प्रेशर आता। बट वी विल सी द गुड साइड, वी विल सी द पॉजिटिव साइड, एंड द पॉजिटिव साइड इज 204 रन की पार्टनरशिप आई है। माय गॉड रिजवान साहब, दिस यंगस्टर, माय only the first match and he showed tremendous class, tremendous ability. The way every over he was hitting, only out होने से पहले वुड का एक ओवर ये मेडन खेला और इसने इंडिया का फास्टेस्ट डेब्यू का 48 बॉल का हार्दिक पांड्या का रिकॉर्ड बराबर किया। बट आई फील हिज इनिंग इज वे अहेड ऑफ ऑल द पास्ट थिंग्स। और मैं समझता हूं आज जिस तरह इसने खेला, ऋषभ पंत का जो शास्त्री साहब और भी बहुत सारे लोग कह रहे थे, गावस्कर साहब ने बड़ी तारीफ की है। दैट्स द वे यू प्ले। इसने प्रेशर आने नहीं दिया, हार्टली को चौके, उसको रूट को चौके, हार्टली को छिक्का, मतलब ही वाज प्लेइंग लाइक अ चैंपियन। और रोहित शर्मा ने जिस तरह अपनी टोपी नीचे मारी, वो इट शोस के जडेजा साहब ने 80 से 100 तक रिजवान साहब को 70 बॉलें खा ली और ये पहले भी 2-3 दफा इसी 80s और 90s का शिकार हो चुके हैं, इसीलिए कि ही इज टू मच। उससे अभी 1-2 बॉलें पहले रन आउट कराते कराते बच्चा सरफराज को फाइनली उसको रन आउट करा के इसको चैन आया। और देखिए सब ने, हालांकि आप हमेशा कहते हैं जो रन आउट होता है उसमें बैट्समैन जो भाग रहा होता है उसकी गलती होती है, बट आज इस बेचारे की कोई गलती नहीं थी। हिज बैक वाज देयर, जडेजा ने कॉल किया, दैट्स व्हाई द कैप्टन शॉट अल्लाह। और फिर जडेजा ने 100 भी उस तरह सेलिब्रेट नहीं। देखें शानदार, अगर आप यू लुक एट द, जरा 1 मिनट मुझे दे दें, 33 for 3, 237 for 4, 204 रन की पार्टनरशिप, 77 रन की पार्टनरशिप, जिसमें 62 रन है सरफराज खान डेब्यूटेंट के, 62 रन, 9 fours and blistering straight over the bowlers at 6 और 48 बॉलों की 50। तो भाईजान कहां पुराने जिनके 10, 12, 15, मतलब आप रजत पतीदार 3 इनिंग्स हो गई हैं और सरफराज की पहली इनिंग्स है। देखिए पहली इनिंग्स में यानी उसने 62 किया, मतलब ही शॉट ट्रेमेंडस गट्स। यार वुड को, एंडरसन को बीच में से डैप करके गैप बना के चौका निकालना और स्पिनर को तगड़ी फंटी लगाना, ये खाला जी का वाड़ा नहीं है। वेरी बिग हार्टेड प्लेयर, इंडियंस आर वेरी फॉर्चुनेट। Finally, after a very slow patch for slow process for Sarfraz Khan, he finally made it to the Indian team. And सरफराज ने धोखा नहीं दिया, सरफराज को धोखा दे दिया गया। बिल्कुल ऐसे ही। तो एक दफा फिर ये बात साबित हो गई है दोस्तों, जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स है, अगर आप उनको इज्जत देंगे तो फिर वो आपको भी इज्जत देंगे। जैसे ही आज आया
डेब्यू मैच में बारी खेलने के लिए। स्क्रीन पे जनाब ऐसे रिकॉर्ड जो दिखाते हैं सामने, 70 की एवरेज। जाहिर है जो कमेंटेटर है सबको पता ही है, इतने अरसे से बात हो रही है, जो जिनको एक आधे को नहीं पता था वो हक्के बक्के रह गया, मुंह खुला है 70 की एवरेज। तो जी 70 की एवरेज पिछले 2-3-4 सीजन से बार बार ही वाज नॉकिंग एट द डोर ऑफ सिलेक्टर्स, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हुई। लेकिन मेहनत करता है। आज उसके अब्बा जान के भी यही अल्फाज थे कि मैंने यही बोला, उसने अपने बोला कि मेरे अब्बा जान भी मुझे बड़ी हौसला अफजाई करते थे कि बेटा तुम मेहनत जारी रखो, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं होगा। टैलेंट को आप डिले तो कर सकते हैं, आप हमेशा के लिए रोक नहीं सकते। तो जैसी मौका मिला अब आपके सामने है, ठीक है 62 करके गया, 100 नहीं किया, 131 तो रोहित शर्मा के उसके आधे भी नहीं आई है, और जडेजा नॉट आउट है अभी, लेकिन सबसे ज्यादा फ्लुएंट इनिंग्स जो है वो इसी की है। 62 रन जरूर किए हैं, लेकिन फैंस अनलिमिटेड, नो चांस एट ऑल, नो चांस, अनलिमिटेड। फ्लुएंट और सबसे मतलब चांस भी नहीं निकले, और डोमिनेटिंग किस्म की, वो बाबर आजम वाला डोमिनेटिंग, तो यहाँ पे वो फिट हो सकता है। डोमिनेटिंग किस्म की इनिंग्स खेली है, और देखते रिजवान साहब, तो समझ नहीं 33 ओवरों में 141 रन का सेशन आया, 33 ओवरों में 141 रन, 33 ओवर में 141, थैंक्स टू हिम डिस्पाइट द फैक्ट जडेजा कंज्यूम्ड टू मैनी डिलीवरीज। सारी इसी ने रन किए हैं, बाकी उसके तो 12-14 रन थे जितनी पार्टनरशिप आपने बताया। तो शुरू में आके कोई 2-4 गेंदों का जरा टाइम लिया, क्योंकि पहला एक रन होता है जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में आपका, तो वो हल्की सी मिसफील्ड हुई, उस पे भाग के 2-3 रन एंडरसन के ऊपर 3 रन लिए। तो चलो उसके अब्बा जान सारी मतलब ताली हमारी, पहला रन जो है मतलब खाता खुलना चाहिए ना, वरना तो शुभम गिल जैसे अंडे पे आउट हुआ है, तो हो सकता है अंडे पे भी कोई आउट हो जाए। तो 0 टूटा, खाता खुला, तो अप्रिसिएशन हुई है। वो जो हल्के फुल्के थोड़े से नर्व से सेटल डाउन हुए, उसके बाद मुड़ के नहीं देखा, मतलब स्वीप पे चौके और स्टेट पे छक्का, फिर ऑफ साइड पे भी गैप निकाले, फास्ट बॉलर्स को भी मजे से खेला, सिंगल भी बड़ी सॉफ्ट टच के साथ और सॉफ्ट हैंड के साथ सिंगल्स भी निकाली। तो ही वाज अमेजिंग। बेशक 62 किया उसने, लेकिन उसने बताया कि भाई मैं डोमेस्टिक में जो इतना अर्सा इतने रन करता रहा हूं, मैं तुक्के में नहीं करता रहा। तो मुझे इसको टेक्निकली जितनी बात बार बार हो रही थी, इसको पहले टीम इंडिया में 1-2 साल पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन चलो अब जैसे तैसे भी मौका मिला है तो अब आ गया। होपफुली कि इस परफॉर्मेंस को कंटिन्यू करे। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि जिस तरह से ये खेल रहा था, जिस तरह उसकी फैमिली भी मौजूद थी और कमेंटेटर्स भी तारीफ कर रहे थे, और जो टैलेंट है वो नजर भी आ जाता है देखते हुए, तो सारी बातों का इम्तिजाज अगर ये भी 3 फिगर में पहुंच जाता, लेकिन उसकी किस्मत में नहीं था। उसने अपनी कोई गलती की वजह से आउट नहीं हुआ, वो अपने सीनियर बैट्समैन को जो कि 90s में फंसा हुआ था बुरे तरीके से, पूरे 1-1.5 घंटे में वो 90 से नहीं निकल रहा था, उसका वो 90 से आजाद करवाने के चक्कर में अपनी विकेट गंवा दी। बिल्कुल, और कॉल उसकी थी जडेजा की कॉल थी, उस पर ये भागा। और भाई सरफराज जडेजा तो अच्छा खेले, बट सरफराज मतलब आप इंडिया हमारा पड़ोसी मुल्क कहाँ वो बैठे हुए हैं, वहां का वो प्लेयर, बट ये स्पोर्ट्स और क्रिकेट ऐसी चीज है हमें और आ रही है, जैसे उसकी फैमिली के ड्रोना है, ऐसा ही मतलब कि हम भी वैसा ही फील कर रहे हैं बाबर भाई। What an amazing day for this youngster, और क्या कमाल का वो बैकग्राउंड लेके आया है। जस्ट इमेजिन कि एक 70 की एवरेज से डोमेस्टिक क्रिकेट में उसने परफॉर्म किया, रियल मीनिंग में, जिसको आप कहते हैं कि उसने खुद को साबित किया है और मजबूर किया है मैनेजमेंट को और जो सिलेक्टर्स हैं उनको कि जनाब मुझे टीम में लाया जाए, मुझे टीम में मौका दिया जाए। आज जिस बंदे के नाम दिन रहा है उसका नाम है वन एंड ओनली सरफराज खान। बहुत जबरदस्त किस्म की बैटिंग की है रोहित शर्मा ने, कमाल किस्म की बैटिंग की है जडेजा ने, लेकिन जिस बंदे के लिए आज पूरा इंडिया इमोशनल हुआ था और जिसको देखने के लिए लोग आए हुए थे, वो है जी भाई सरफराज। क्या कमाल किस्म का सरफराज ने जो डेब्यू के ऊपर बैटिंग की है, वो तो आप कह रहे हैं गलत कॉल जो जडेजा की हुई, जिसकी वजह से सरफराज जो है वो रन आउट हो गए, नहीं तो आज वो सेंचुरी के मूड में लग रहे थे। बहुत ही कमाल और सुपर डुपर किस्म का जो है उनको आप कहने का इनाम भी मिला है। बड़े लंबे टाइम से डोमेस्टिक खेल रहे हैं, सिलेक्ट नहीं हो रहे थे, लगातार खेल रहे थे, लेकिन फाइनली आज इंडिया ने चांस दिया, और सबसे अच्छी बात यह है कि इंडिया ने उनको अपनी होम कंडीशन में चांस दिया, जिसकी वजह से वो शानदार रन बनाए जी उन्होंने। नहीं, आज कमाल हो गया, क्योंकि इंडिया के 33 पर 3 खिलाड़ी आउट थे आज सुबह। 33 पर 3 खिलाड़ी इंडिया टीम के आउट हो गए थे, और उसके बाद रोहित शर्मा ने तो तारीखी नॉक खेली 131 रन की, जिसमें 3 छक्के 14 चौके शामिल थे। सरफराज ने कमाल कर दिया यार, आज क्लासिक नॉक खेली है, तेज खेल रहा था, 66 गेंदों में 62 बनाए। अनफॉर्चुनेट रहे कि वो रन आउट हो गए।